को पढ़ाए भी थे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, और आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के बारे में। तो धात्विक ठोस को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेटालिक सॉलिड्स, यानी कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण, धात्विक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण में आपका 3 चीज़ें आते हैं, अणु आएंगे, परमाणु आएंगे तथा आयन आते हैं। तो और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो कि फ्री रूप से जो है गति करते रहते हैं या गतिमान रहते हैं, तो उन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि धात्विक परमाणु स्थिर अवस्था में रहें और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में मुक्त गति करते रहें। मतलब इसका यह है कि जब भी कभी देखिएगा कि जो कोई भी धातु होते हैं तो उस धातु के अंतिम कक्षा में फ्री रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्री रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण कोई भी धातु आसानी से धारा का प्रवाह कर लेता है। तो इसमें इसी की चर्चा की जा रही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में मुक्त रहे। मुक्त का मतलब कि बिल्कुल फ्री रहे, ठीक है ना। आगे आते हैं। धात्विक अवयवी कणों के बीच बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध पाए जाते हैं, यानी कि जो कोई भी धात्विक अवयवी कण होते हैं उनके बीच धात्विक बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध पाए जाते हैं, यानी कि जो भी बॉन्ड होता है वही पाए जाते हैं। चूँकि इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त गति करते हैं। मुक्त गति का मतलब तो बिल्कुल फ्री होते हैं और फ्री होकर के गति करते रहते हैं, इसलिए धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। कभी कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा कि कोई भी धातु धारा का प्रवाह करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि उसके अंतिम कक्षा में मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो गति करते रहते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो आसानी से धारा का प्रवाह कर लेते हैं। अर्थात धात्विक ठोसों में विद्युत का चालन आसानी से हो पाता है, यानी कि जो कोई भी धात्विक ठोस होता है उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जैसे जिंक, तो जिंक जो है एक प्रकार का धातु होता है, और इसका संकेत की अगर हम बातें करते हैं तो Zn होता है। उसके बाद से हम सोना, तो सोना का संकेत Au होता है, इत्यादि धात्विक ठोस के उदाहरण है। और मैं आपको एक और चीज़ें बता दूं कि जब किसी भी धातु के ऊपर अगर जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद और हम आपको बता दें कि सोना के बारे में, तो सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है, अर्थात इसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल ये फ्री होते हैं, बिल्कुल जो है मुक्त अवस्था में होते हैं। इसके ऊपर जंग लगने का मतलब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। और ये आप देख पा रहे हैं कि मेटालिक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि धात्विक जो ठोस होते हैं उसके बीच जितने सारे आयन होते हैं, अब आयन में 2 चीज़ आते हैं, एक आपका धन आयन और दूसरा ऋण आयन। उसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल फ्री होते हैं, और जो प्रोटॉन पर का जो होता है वैल्यू वो प्लस का होता है, वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब के सब स्थिर अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील रहता है, अर्थात गति करते रहता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर इसके साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।